हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रो विद अस। आज की वीडियो में हम एक ऐसे ट्रू स्टोरी के बारे में जानेंगे जिसे सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। मैं व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये कहानी वो अंत तक जरूर सुने। हर एक इंसान जिंदगी में उस वक्त से गुजरता है जहाँ वो अपने जीने की पूरी उम्मीद खो देता है। अगर आज आप उस जिंदगी के उस पेज पे हैं जहाँ अपने जीने की पूरी उम्मीद खो दी है, या आप अपने आप को इस दुनिया में अकेला समझ रहे हैं, तो ये कहानी आप ही के लिए है। मुझे पता है कि हर एक इंसान हालातों से घिरा हुआ है। कोई इंसान हालातों से टूट गया है, तो कोई पारिवारिक समस्या से ग्रस्त है, किसी को पैसों की प्रॉब्लम है, किसी को हेल्थ प्रॉब्लम है। समस्या हजारों है और हम में से काफी लोगों के दिल टूटे हुए हैं, बस जीने के लिए जी रहे हैं। इस कहानी से अगर किसी एक भी इंसान को उसके जीने की उम्मीद वापस मिल जाती है, तो मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य सफल हो जाएगा। हेलो एवरीवन, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरा नाम दीप्ति जरीवाला है और इस चैनल पे हम लाइफ को अपग्रेड करने के लिए कुछ मोटिवेशनल सुनते हैं। कहानी शुरू करने से पहले आप थोड़ी देर के लिए अपने आंखें बंद करो और इमेजिन करो कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो कि एक हादसे का शिकार हो जाते हो, जिसमें आप दुनिया के सबसे बड़े महासागर, जो कि प्रशांत महासागर है, जो 165 बिलियन स्क्वायर किलोमीटर फैला हुआ है, उसमें आप एक नाव के साथ गुम हो जाते हो। और इतने बड़े विशाल महासागर में आपका अपना कोई नहीं है। ना तो आपके पास खाने के लिए खाना है और ना ही पीने के लिए पानी। समुद्र का पानी आप पी नहीं सकते क्योंकि वो बहुत ज्यादा खारा है, और वापस जाने के लिए आपके पास कोई साधन नहीं, और आपको पता नहीं कि आप समुद्र में कहाँ है, किस जगह पे है और आपको जाना कहाँ है। कई सारे बड़े बड़े जहाज आपके नजदीक से गुजर रहे हैं, पर किसी की भी नजर आपके ऊपर नहीं है। आप बस इस उम्मीद पर पड़े हो कि कोई आएगा और आपको ले जाएगा। आप अपनी आंखें खोल सकते हैं और भगवान का शुक्रिया अदा कीजिए कि ये सिर्फ एक इमेजिनेशन थी। लेकिन आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने वाली हूँ, वो कोई इमेजिनेशन नहीं है, बल्कि एक रियल लाइफ स्टोरी है। इस कहानी से सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और ये कहानी है जो सैल्वाडोर अल्वारेंगा की, जो कि एक बहुत ही अच्छा मछुआरा था। बात है 17 नवंबर 2012 की। ये वो डेट है जब अल्वारेंगा मेक्सिको के एक छोटे से गांव से निकला और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए उतर गया। और मैं बता दूं कि जिस समुद्र में वो उतरा था, वो दुनिया का सबसे बड़ा महासागर यानी कि प्रशांत महासागर था। वर्ल्ड वाइड उसे पैसिफिक ओशियन के नाम से जाना जाता है। ये महासागर इतना बड़ा है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। अगर उसे इस पृथ्वी पर जितनी भी जमीन है, रेगिस्तान, बर्फ, नदी, तालाब, झरने, जितना भी सब कुछ है, उन सबको अगर मिला भी दिया जाए तो भी वो इस महासागर की बराबरी नहीं कर सकते। उस वक्त अल्वारेंगा के साथ उसका एक दोस्त भी था, और अल्वारेंगा का ये प्लान था कि वो 30 घंटे तक मछली पकड़ने के लिए निकलेंगे, और उस हिसाब से उन्होंने खाना और पानी लिया था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। थोड़ी देर तक सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग ही चला, लेकिन तभी एक खतरनाक तूफान ने दस्तक दी। शुरुआत में थोड़ी थोड़ी हवाएं और थोड़ी थोड़ी बारिश चल रही थी, लेकिन अल्वारेंगा ने उसे इग्नोर किया और आगे बढ़ता चला गया। लेकिन अल्वारेंगा को क्या पता था कि ये रिस्क उसको कितनी भारी पड़ने वाली है। जब हवाओं की रफ्तार से वो आगे बढ़ा, तो अल्वारेंगा समझ चुका था कि बहुत ही खतरनाक तूफान यहाँ आने वाला है। अल्वारेंगा ने नाव घुमाई और फिर से उस दिशा में चल दिया जहाँ से वो आया था। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और वो दोनों तूफान का शिकार हो गए थे। अल्वारेंगा ने पूरी स्पीड के साथ नाव को घुमाया और जैसे तैसे तूफान से लड़के अपने मंजिल पर पहुंचने ही वाले थे, तभी उस नाव का फ्यूल खत्म हो गया। और एक बुरी बात ये भी कि उनके पास बोट को चलाने के लिए कोई चक्कू भी नहीं था, और समुद्र की लहरों ने उनकी दिशा को मोड़ दिया और उन्हें विपरीत दिशा में ढकेल दिया। उसके पास कोई चारा नहीं था, बस एक आखिरी उम्मीद उसके पास थी, जो कि था उसका रेडियो, जिससे वो कांटेक्ट कर सकते थे अपनी टीम से। लेकिन जब तक सामने से कोई रिस्पॉन्स आए, उसका वेट करते करते उनके रेडियो की बैटरी खत्म हो जाती है।
और इस बैटरी के साथ उनकी आखिरी उम्मीद भी। उन्हें अब नहीं पता कि उनकी मंजिल अब किस दिशा में है और अब वो अपने मंजिल से लगभग 400 किलोमीटर दूर आ चुके थे। समुद्र इतना बड़ा और उनकी नाव इतनी छोटी कि रेस्क्यू टीम भी उन्हें नहीं ढूंढ पाई। बुरे में बुरा उनके साथ ये हुआ कि वो जितना भी खाना पीना उनके साथ लेके आए थे वो सब खत्म हो गया और जितनी भी मछलियां उन्होंने पकड़ी थी वो सब उन्होंने समुद्र में फेंक दी ताकि बोट जो है वो स्पीड में चल पाए। भूख से उनका हाल बेहाल हो गया था और हालातों ने उनसे वो करवाया जो उन्होंने सपनों में भी कभी नहीं सोचा था और ना ही वो कभी करना चाहते थे। अपनी भूख को मिटाने के लिए उन्होंने अपने हाथों से समुद्र जानवरों को पकड़ा और उन जानवरों को उन्हें कच्चा ही खाना पड़ा और अपनी प्यास बुझाने के लिए उन्हें बारिश का पानी पीना पड़ता था। लेकिन बारिश का निशान जब दूर दूर तक नहीं था तब आप मानोगे नहीं, उन्होंने जानवरों का खून और अपना पेशाब पिया। मेंटली तौर पर वो इतना टॉर्चर हो रहे थे, हम सबके लिए इमेजिन करना भी मुश्किल है। और जैसे तैसे उन्होंने 4 महीने गुजारे, लेकिन एल्वरिंगा का जो साथी था वो इस टॉर्चर को बर्दाश्त नहीं कर सका और उसकी मौत हो गई। अब एल्वरिंगा अकेला पड़ गया था, उसके साथ बात करने के लिए भी कोई नहीं था। वो अकेला ही संघर्ष कर रहा था। उसके लिए एक दिन निकालना बहुत ही मुश्किल पड़ रहा था। एक जगह बैठे बैठे उसकी बॉडी खराब हो रही थी। रात को वो तारों को देखता रहता और सोचता रहता कि काश कोई यहाँ आए और मुझे बचा कर लेके जाए, लेकिन वहां पर कोई नहीं आया। अब 6 महीने गुजर गए थे और अब एल्वरिंगा पैसिफिक ओशियन, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है, उसके बीचों बीच आके पहुंच गया। उसे नहीं पता था कि वो कहां पर है और उसके साथ आगे क्या होने वाला है। अब वो भी अपने जीने की उम्मीद धीरे धीरे खो रहा था। लेकिन एक दिन उसे एक बड़ी शिप दिखाई दी, लेकिन छोटी नाव और फायर गन ना होने की वजह से शिप उस बोट को नहीं देख पाई जिसमें एल्वरिंगा था। एल्वरिंगा ने खूब आवाजें दी, खूब हाथ दिखाया, लेकिन किसी की नजर उस पर नहीं पड़ी और 6 महीनों के बाद एक छोटी सी उम्मीद जो उससे मिली थी वो भी फिर से मर गई। एल्वरिंगा के सर के ऊपर से भी कई सारे एरोप्लेन्स गुजरे, लेकिन सिग्नल देने के लिए एल्वरिंगा के पास कुछ नहीं था। अब एल्वरिंगा उसे गांव से लगभग 10,000 किलोमीटर की दूरी पर था। उसने पूरी तरह से खुद को भगवान के भरोसे छोड़ दिया। टाइम के साथ उसके पास से कई सारे जहाजें गुजरे। समय के साथ उसने कई सारे जहाजों की मूवमेंट्स महसूस की, लेकिन उसकी मदद के लिए कोई आगे नहीं। एल्वरिंगा मरा तो नहीं था, लेकिन उसकी हालत जो थी वो किसी मरे हुए इंसान से कम नहीं। वो तो एल्वरिंगा की जीने की चाहत ही थी, जो कि एल्वरिंगा को 400 दिनों तक इतना टॉर्चर सहने के बावजूद भी जिंदा रहा। और एल्वरिंगा ने इस वक्त एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया था, जो कि इस पूरी दुनिया में चाहकर भी कोई भी इंसान बनाने की भी नहीं सोचेगा। बिना किसी सोर्स के अकेले समुद्र में 400 दिन तक रहना और फाइनली 438 दिन बाद यानी कि 30 जनवरी 2014 को उसने पहली बार एक आइलैंड देखा और जैसे उसकी नजर उस आइलैंड पे गिरी मानो मुर्दे में एक जान सी आ गई। वो आइलैंड उससे 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पर था। उसने पूरी जान लगाई और उस बोट को आइलैंड तक लेके आया और वो तो शुक्र है कि उसे ये आइलैंड दिखाई दिया, इबॉन एटॉल, वरना इसके बाद जो आइलैंड आने वाला था वो लगभग 5000 किलोमीटर दूर था। वो जैसे आइलैंड पे पहुंचा 438 दिन के बाद पहली बार उसने जमीन पे कदम रखा, लेकिन इतने दिनों तक एक ही जगह पे बैठे रहने की वजह से वह ठीक से चल नहीं पा रहा था। उसके आंखों की रोशनी कम हो गई थी। उसने आइलैंड पे कदम रखे और रेंग कर थोड़ा आगे बढ़ गया, क्योंकि उस समुद्र से मानो उसे नफरत सी हो गई थी और वो वहां से बेहोश हो गया। और जब उसे होश आ गया तो उसने आइलैंड के लोकल गार्ड्स को अपने पास पाया। गार्ड ने उसकी टीम से कांटेक्ट किया और उसे एल्वरिंगा के बारे में बताया। एल्वरिंगा को अपने देश वापस भेज दिया गया। एल्वरिंगा वापस जब अपने परिवार के पास पहुंचा तो सभी के आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि सब ये मान चुके थे कि एल्वरिंगा इस दुनिया में नहीं है। और सबसे ज्यादा खुशी एल्वरिंगा के माता पिता और उसके 14 साल के बेटी को हुई, जिसका नाम फतिमा था। तो ये थी एक ऐसे इंसान की कहानी जो कि 400 से भी ज्यादा दिनों तक समुद्र में अपनी हिम्मत के तौर पे रहा।
क्या सीखने को मिलता है ये कहानी से? तो ये थी एक ऐसे इंसान की कहानी जो कि 400 से भी अधिक दिन समुद्र में बिना खाना, बिना पानी, बिना किसी सोर्स के सिर्फ और सिर्फ अपने हिम्मत के तौर पे रहा। फ्रेंड्स, ये कहानी से हमें क्या सीखने मिलता है कि एक इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता। कुछ भी ना होने के बावजूद उसने 400 दिन गुजार लिए, वो भी ऐसे में उसके पास कुछ भी नहीं था, ना खाना, ना पानी, ना ही ठंड गर्मी से बचने के लिए कोई साधन। क्योंकि इंसान के अंदर कुछ चाहत होती है ना कुछ करने की, तब हालात चाहे कितने भी बुरे हो, वो इंसान को नहीं हरा सकते। हालात हमसे कैसे भी काम करवा ले, हम कर जाएंगे। और हमारे साथ इतना तो बुरा नहीं होगा जो अलविरिंगा के साथ हुआ। उसके साथ हर बुरी चीज हुई, पर उसने अपने जीने की उम्मीद नहीं खोई। उसने टोटल 438 दिन तक ऐसा टॉर्चर सहा जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। मुझे ये पता है कि आज हम सब अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। हम सब की कहानी अलग अलग है, पर हर कोई लाइफ की डिफिकल्टी से कभी ना कभी गुजरता है, जहाँ वो अपने जीने की पूरी उम्मीद खो देता है। उसे कुछ नहीं दिखाई देता, उसे कुछ नहीं दिखाई देता सिवाय मौत के। आज चाहे आप कितनी भी मुश्किल दौर से गुजर रहे, आपको उसका सामना करना, क्योंकि हम यहाँ एक एग्जाम देने के लिए आए हैं, एक लाइफ के एग्जाम, और हमें इसका जवाब देने वापस जाना है। और जब हम वापस जाएंगे भगवान के पास, तो हमें अव्वल नंबर से पास होना है, नहीं तो फिर दोबारा बार बार यही एग्जाम देने वापस आना पड़ेगा। जहाजों से जो टकराए उसे तूफान कहते हैं, और तूफानों से जो टकराए उसे इंसान कहते हैं। हमें रोक सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे है जमाना जमाने से हम। जिंदगी के बोझ को हंसकर उठाना चाहिए, राह की दुश्वारियों पे मुस्कुराना चाहिए। बाधाएं कब रोक सकी है आगे बढ़ने वालों को, विपदाएं कब रोक सकी है पथ में बढ़ने वालों को। मैं छुई मुई का पौधा नहीं जो छूने से मुरझाऊंगा, मैं उस माई का लाल नहीं जो हवा से डर जाऊंगा। जो बीत गई सो बीत गई, तकदीर का शिकवा कौन करे। जो तीर कमान से निकल गई उस तीर का पीछा कौन करे। अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख ले, दूसरों के दुख दर्द में आंसू बहाना सीख ले। जो खिलाने में मचा वो आप खाने में नहीं, जिंदगी में तू किसी के काम आना सीख ले। खून पसीना बहाता जा, तान की चादर सोता जा, या नाव तो हिलती जाएगी तू हंसता जा या रोता जा। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से यह पूछे, बता तेरी रजा क्या है, बता तेरी रजा क्या। So that is all for today guys, and if you like this motivational story, please do like and share with your friends. आपको नहीं पता कि किसे इसकी कब जरूरत पड़ जाए, शायद ये स्टोरी सुन के किसी को थोड़ी उम्मीद मिल जाए। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप ये वीडियो जरूर शेयर करें, एंड आप हमारे साथ आगे जुड़े रहना चाहते हो तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, दैट इज ग्रो विद अस, एंड बाय गाइज।